गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। नौकरी के दिनों में हजूर जी के पास किशन सिंह नामक एक चौकीदार था। 13 साल हजूर जी की सेवा में रहा। ख्याल नेक थे। वाणी के पाठ का बड़ा शौक था। आधी रात को उठकर स्नान करके पाठ करता था। हजूर जी का ख्याल था कि ये आदमी नेक है, वाणी का पाठ करता है, इसे नाम मिल जाए तो अच्छा है। एक बार जब बाबा जी हजूर जी के पास दर्शन देने आए तो हजूर जी ने कहा कि किशन सिंह आपके पास आएगा। हजूर जी की प्रेरणा से किशन सिंह बाबा जी के पास आया। कुछ देर बैठा रहा मगर कुछ बोला नहीं, माथा टेका और चला गया। संत खुद जीभ से नहीं कहते कि तू नाम ले ले। किशन सिंह ने नाम नहीं मांगा। जब हजूर अपने दफ्तर से वापस आए तो उन्होंने बाबा जी से पूछा, हजूर क्या किशन सिंह आपके पास आया था? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ वह आया तो था, पर जो तुम्हारा ख्याल है वह नहीं होगा। हजूर जी ने कहा, आदमी नेक है, वाणी बराबर पढ़ता है, नाम मिल जाए तो अच्छा ही है। इस पर बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, पढ़ना पढ़ाना और चीज़ है, नाम का मिलना कुछ और ही चीज़ है। इस जन्म में इसके कर्मों में नाम का मिलना नहीं है, इसे जलकर मरना है। हजूर सुनाया करते थे कि कई वर्ष बाद जब आप रावलपिंडी गए तो किशन सिंह के गांव सैयद कसरामा की संगत से पूछा कि किशन सिंह का क्या हाल है। उन्होंने हजूर जी को बताया कि एक बार किशन सिंह के मकान में आग लग गई। वह कोठे पर चढ़कर आग बुझाने लगा तो आग में गिर पड़ा और मर गया। इसी प्रकार का एक और किस्सा हजूर जी सुनाते थे। मरी में हजूर जी का हरि सिंह नामक एक अर्दली था। उसने 11 वर्ष हजूर जी के पास काम किया। एक बार जब बाबा जी महाराज मरी पहाड़ पर गए तो हजूर जी ने हरि सिंह को बाबा जी से मिलाया। उसके जाने के बाद बाबा जी ने हजूर जी से कहा, आप चाहे 100 साल तक हरि सिंह को सत्संग सुनाओ, इसे इस जन्म में नाम नहीं मिलेगा, इसे डूबकर मरना है। कुछ वर्ष बाद हरि सिंह अपने घर चला गया। वहाँ उस पर कोई मुकदमा बन गया। वह घबरा गया, चिट्ठी लिखकर रख दी कि मैं खुद मर रहा हूँ, मेरे लिए किसी को ना पकड़ना, और पोखर में छलांग लगाकर डूब मरा। हजूर जी फरमाया करते थे कि संतों की दृष्टि में कोई भी भला या बुरा नहीं होता। उन्हें जीव के कर्म इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे किसी शीशे की बोतल में रखी वस्तु हमें साफ दिखाई देती है।